पिछले एपिसोड में टेन्यू मास्टर वू को अपने साथ लेकर जाने वाला था, लेकिन तभी अचानक से दो लोगों ने आकर उसे मार दिया था। इसके बाद टेन्यू को पता चलता है कि ये दोनों तो सोल रिफाइंड इल्म के लेवल 9 में है, और तभी अचानक से वे टेन्यू का नाम लेते हुए इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगते हैं। तभी से देखते ही वो समझ जाता है कि वे तो असल में इसके लिए आए हैं, और फिर सियानर उससे पूछती है कि तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। जिसके बाद टेन्यू उससे कहता है कि इस आदमी की पावर लेवल 9 से भी ज्यादा है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि यह जीनियस हमारे होली गेट से है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं अकेले ही इनके साथ में फाइट करना चाहता हूँ। लेकिन इसके बारे में सुनते ही सियानर उससे कहती है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, क्योंकि हमें तो यहाँ पर मास्टर लोग ने इनवाइट किया था, जिसके बाद से हमारे ऊपर इतने पावरफुल असैसिन का अटैक होने लगा है, और इसीलिए क्या तुम्हें इस बात से ऐसा नहीं लगता कि यह भी कोइंसिडेंटल है। तब इस पर टेन्यू कहता है कि इसके बारे में हमें बाद में पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ के लोग अपनी जान बचाकर भागना चाहते थे, जिसे देखते ही इनमें से एक असैसिन इनको मारने के लिए आ जाता है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि वही अपने सेक्ट के लोगों को बचाने के लिए इसके सामने आ जाती है, और इस तरह से इसके अटैक से वो इसमें जख्मी हो गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो असैसिन वेई को मारने वाला था, लेकिन तभी इसी वक्त टेन्यू आकर उसे बचा लेता है, और फिर उससे कहता है कि तुम जल्दी से यहाँ से चली जाओ। लेकिन हम देखते हैं कि वेई यहाँ से जाने से मना कर देती है, और फिर कहती है कि मेरे फादर ने तुम्हें यहाँ पर आने के लिए कहा था, और अब तो अचानक से यहाँ पर तुम्हारे ऊपर अटैक भी होने लगे हैं, इसीलिए अगर मैं यहाँ से चली गई तो मैं इसके बारे में क्या बताऊंगी। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि दूसरा असैसिन भी इनके ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था, लेकिन यह देखते ही सियाना तुरंत इसके अटैक को रोक देती है, और फिर इनसे कहती है कि तुम सबसे पहले यहाँ के लोगों को बाहर निकालो। अब इस तरह से हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में बहुत ही शानदार तरीके से टक्कर होने लगती है, जिसके दौरान वह असैसिन लगातार इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी सियानर किसी तरह से इसके हर एक अटैक से खुद को बचा लेती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टेन्यू भी उस असैसिन को बहुत ही शानदार तरीके से टक्कर दे रहा था, और तभी अचानक से वो भी सियानर के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि टेन्यू ने इसके अटैक को रोक लिया था, और फिर मौका मिलते ही दूसरा असैसिन सियानर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, जिसे बचाने के चक्कर में वे उसके पॉइजनस नीडल से जख्मी हो जाती है। तब इसे देखते ही सियानर उससे पूछने लगती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर वे उससे कहती है कि मैं तुम्हें अपने सेक्ट में नहीं मरने दे सकती, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो मैं अपने सेक्ट को इसके बारे में क्या बताऊंगी। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पर बेहोश हो गई थी, जिसे देख सियानर टेन्यू से कहती है कि क्या तुम इसे बचा सकते हो। तब इसके बारे में सुनकर टेन्यू से कहता है कि वह सोल ईटर से पॉइजन हो गई है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सबसे पहले उसे यहाँ से लेकर जाओ, और इनको मारने के बाद मैं उसे किसी तरह से बचा लूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि सियानर वेई को अपने साथ लेकर यहाँ से चली जाती है, और वे असैसिन टेन्यू से कहने लगते हैं कि तुम तो काफी बहादुर लगते हो। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वे इतने आसानी से हार मानने वाले नहीं थे, और फिर टेन्यू से कहते हैं चलो हम भी देखते हैं कि तुम हमें कैसे मार पाते हो। अब इतनी बात कहने के बाद टेन्यू तुरंत ही अपने स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है, जिसे देख वे टेन्यू से कहते हैं कि क्या यह तुम्हारा स्वॉर्ड फॉर्मेशन है। तब ऐसी बात सुनकर टेन्यू उनसे कहता है कि तुम तो इसके बारे में जानते हो, और इसीलिए इसका मतलब है कि तुम्हारा कनेक्शन हुआंगफू होली सेक्ट के लोगों से जरूर होगा। लेकिन इस पर वे असैसिन कहते हैं कि मरने वाले को ज्यादा सवाल नहीं पूछने चाहिए, और अब इस तरह से वे फिर से इसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। तभी अचानक से हम देखते हैं कि टेन्यू अपने आई पावर का यूज करके इनको कंट्रोल करना चाहता था, लेकिन असल में इनके ऊपर इसका कोई भी असर नहीं होता, और वे टेन्यू से कहते हैं कि तुम इस ट्रिक का यूज करके हमारे कॉन्शियसनेस को कंट्रोल करना चाहते हो, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम हमारे साथ में ऐसा कर पाओगे। अब इतनी बात कहने के बाद वे फिर से टेन्यू के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन टेन्यू ने हवा में फ्लाई करके खुद को बचा लिया था, जिसे देख वे असैसिन कहने लगते हैं कि यह स्वॉर्ड फॉर्मेशन तो सच में काफी अजीब है। तब इस पर टेन्यू इनसे कहता है कि अगर मैं तुम्हारे मुंह से मास्टरमाइंड के बारे में नहीं जान सकता तो फिर मैं तो तुम्हें अब सीधे मार दूंगा। तब इसके बारे में सुनते ही वे फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं, जिसे देख टेन्यू भी तुरंत अपने स्पेस पावर का यूज करने लगता है, जिसके वजह से अब इनकी मुसीबत काफी बढ़ गई थी। और इसके अलावा टेन्यू अपने वुडन स्टैंड के पावर का यूज करके दूसरे असैसिन को कैद कर लेता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि असैसिन ने काफी आसानी से इसे डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसे देखते ही टेन्यू तुरंत अपने डेथ एबिस के पावर का यूज करने लगता है, जिसके अटैक के सामने वे अब कुछ भी नहीं कर पाते, और इस तरह से टेन्यू ने इन दोनों को बहुत ही आसानी से मार दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि टेन्यू सीधे सियानर और वेई के पास में जाता है, जहाँ सियानर उससे पूछती है कि उन दोनों असैसिन का क्या हुआ, जिस पर टेन्यू कहता है कि वे दोनों मारे गए। तब इसके बारे में जानकर सियानर कहती है कि अब तुम जल्दी से इसे बचा लो। तब टेन्यू से कहता है कि सोल ईटिंग पॉइजन ने इसके स्पिरिचुअल सी पर अटैक कर दिया है, और इसीलिए अगर इसके फिटल सोल के साथ में कुछ भी हुआ तब इसके वजह से इसकी सारी कल्टीवेशन खत्म हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि टेन्यू वेई को पानी के बीच में लाकर बैठा देता है, जिसे देख सियानर उससे पूछती है कि तुम इस तरह से उसके साथ में क्या करने वाले हो। तब टेन्यू उससे कहता है कि मैंने स्पिरिचुअल सी को वाटर से रिप्लेस कर दिया है, इसलिए मैं अब इसके फिटल सोल को कुछ समय
समय के लिए रिमूव करने वाला हूँ, ताकि इस तरह से मैं सोल ईटिंग पॉइजन को उसके फीटल सोल और स्पिरिचुअल सी से हटा सकूं। तब इसके बारे में सुनकर सियानर उससे पूछती है कि क्या स्पिरिचुअल सी को वाटर से रिप्लेस किया जा सकता है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि टेन्यू ने अपने चिनिंग नाम के डिवाइन सोर्ड को रेडी कर लिया था और फिर उससे कहता है कि तुम वे के चारों तरफ के एयर को रिफाइन कर दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि डिवाइन सोर्ड भी उसकी बात मानकर ऐसा करने लगी थी और इसे देख सियानर कहती है कि तुम्हारी डिवाइन सोर्ड तो सच में काफी अमेजिंग है। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि टेन्यू वे के फीटल सोल को बाहर निकाल लेता है और इसी के साथ वो उससे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सोल ईटिंग पॉइजन को तुम्हारे बॉडी से रिमूव करने के बाद मैं इसे फिर से स्पिरिचुअल सी में वापस कर दूंगा। लेकिन अब इतनी बात कहने के बाद वो चिनिंग से कहता है कि अभी तक भी जेन्युइन डिवाइन सोर्ड को नहीं खोजा जा सका है, मगर मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस छोटे से पॉइजन को जरूर ही प्यूरिफाई कर दोगी। तब इसकी ऐसी बात सुनकर उसकी डिवाइन सोर्ड उससे कहती है कि मास्टर आप इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो बहुत ही जल्द सोल ईटिंग पॉइजन को प्यूरिफाई भी कर देती है, जिसे देख सियानर भी इस बात से पूरी तरह हैरान हो गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि टेन्यू अपने डिवाइन सोर्ड को वापस रख लेता है और कहता है कि वेई यह पूरी तरह से सुरक्षित है। तभी होश में आने पर वेई को पता चलता है कि उसके बॉडी पर तो कोई भी कपड़ा नहीं है और इसीलिए वो टेन्यू से पूछने लगती है कि आखिरकार तुम मेरे साथ में क्या कर रहे थे। तब इस पर टेन्यू से बताता है कि मैं तो केवल तुम्हारे बॉडी से पॉइजन को रिमूव कर रहा था। तब इस पर वेई कहती है कि इस समय मेरे बॉडी पर कोई भी कपड़ा नहीं है, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम इसी तरह से मेरी तरफ देखते रहोगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि टेन्यू तुरंत ही अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है, लेकिन सियानर अभी भी इसके तरफ ही देख रही थी। जिस पर वेई उससे कहती है कि तुम अभी भी मेरे तरफ क्यों देख रही हो। तब इस पर सियानर भी उससे कहने लगती है कि मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए, लेकिन तभी अचानक से उसे याद आता है कि वह तो असल में लड़के के वेश में है और इसीलिए वो भी तुरंत सॉरी कहते हुए अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सियानर के ऐसे हरकत के वजह से वेई उसके ऊपर काफी गुस्सा हो गई थी और फिर उससे कहती है कि तुम तो बहुत ही बुरे हो। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि मास्टर लोग इन सारी चीजों के लिए टेन्यू से सॉरी बोल रहा था, क्योंकि वह तो यहाँ का सेक्ट मास्टर है। लेकिन इसके बाद भी उसे इन सारी चीजों के बारे में बाद में पता चला। लेकिन इस पर टेन्यू कहता है कि आपको इसके लिए खुद को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी तो ये प्रॉब्लम अचानक से सामने आया था और इसके अलावा आप तो ड्रैगन सप्रेसिंग नेल को बनाने में बिजी थे, जिसके वजह से ही आपको इसके बारे में पता चलने में इतना देरी हो गया। तब इस पर मास्टर लोंग उससे कहता है कि आपके वजह से इतनी बड़ी मुसीबत यहाँ से चली गई, जिसके लिए मैं आपका बहुत ज्यादा आभारी हूँ और हम इसके बारे में कभी भी नहीं भूलेंगे। लेकिन इस पर टेन्यू से कहता है कि यह तो बहुत छोटी सी बात है और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको इसके बारे में इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। तभी वे भी अपने फादर से कहने लगती है कि मैंने भी इसमें टेन्यू की काफी मदद की और अगर आपको मेरे ऊपर यकीन नहीं है तो आप इसके बारे में खुद टेन्यू से पूछ सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि मास्टर लोंग उससे शांत रहने के लिए कहता है, लेकिन इस पर टेन्यू से कहता है कि वे की बात पूरी तरह से सही है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो इतने कम एज में रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए काबिल है तो अब इसका मतलब है कि आने वाले समय में वो काफी बड़ी बनेगी। जिसके बाद मास्टर लोंग उससे कहता है कि आपको इसकी इतनी ज्यादा तारीफ करने की कोई भी जरूरत नहीं है और अब तो मैंने ड्रैगन प्रेसिंग नेल को परफेक्ट कर लिया है। जिसे देख टेन्यू कहता है कि आपका आर्टिफैक्ट फोर्जिंग स्किल तो सच में बहुत ही अमेजिंग है और ये ड्रैगन प्रेसिंग नेल तो पहले से ही परफेक्ट है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर मास्टर लोंग भी इस बात से खुश हो गया था और फिर कहता है कि अब तो हम सिटी वॉल्स और टियानफा सिटी गेट के कंस्ट्रक्शन को फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि टेन्यू अब यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गया था, जहाँ वही टेन्यू से कहने लगती है कि मैं हुआंगफू होली सेक्टर को जरूर ही ज्वाइन करूंगी। जिसके बारे में सुनकर टेन्यू भी उससे कहता है कि इसके लिए तुम बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करना और मैं भी वहाँ पर तुम्हारे आने का वेट करूंगा। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वही सियानर के ऊपर गुस्सा होती है और फिर उससे कहती है अगर मैं वहाँ पर तुमसे मिली तो मैं तुम्हें सबक जरूर सिखाऊंगी। लेकिन सियानर इसके बातों को इग्नोर करते हुए टेन्यू से कहती है कि अब हमें जल्दी से यहाँ से चलना चाहिए, इसीलिए वे तुरंत मास्टर लोंग को गुड बाय बोलकर यहाँ से चले जाते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि इन्होंने वेई का पेंडेंट उसे वापस कर दिया था। तभी वेई का फादर उससे पूछता है कि कहीं तुम्हारे और टेन्यू के बीच में कुछ तो नहीं है। लेकिन इस पर वेई कहती है कि मैं प्रैक्टिस करने के लिए जा रही हूँ और इतनी बात कहने के बाद वो यहाँ से भाग जाती है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि टेन्यू और सियानर मास्टर तेनताई के पास में आ गए थे, जहाँ पर टेन्यू मास्टर तेनताई को लोंगिन सेक्ट में हुए सारे चीजों के बारे में बता देता है। जिसके बारे में सुनकर मास्टर तेनताई भी कहता है कि मैं भी इसके बारे में समझ गया, लेकिन अभी तुम्हें सबसे पहले मेरी टोरियस डिवीजन में वापस जाना चाहिए, क्योंकि इनर गेट में डिसाइपल्स को रिक्रूट करने के लिए मिस पिंग को तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि टेन्यू भी इसकी बात मानकर यहाँ से जाने लगता है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट करके जरूर बता देना और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो भी जरूर देख लेना।